लेकिन एक बात बताइए सर, आप जिस इनकम को करते हैं, क्या उस इनकम से हम लोग जो एक्सपेंस करते हैं हम लोग किस पे करते हैं? नीड्स के ऊपर पे करते हैं, जरूरत के ऊपर पे। और जरूरत हमारा क्या है? फूड हो गया पहला, भोजन, क्लॉथ, हाउस, यही है ना सर? रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद अभी जो है एजुकेशन है ना बच्चों का। लेकिन एक बात बताइए सर, जिस इनकम वर्क को करके आप जो इनकम ले रहे हैं, क्या उस वर्क से आपका मनचाहा भोजन होता है, मनचाहा कपड़े पहनते हैं, मनचाहा घर पे रहते हैं, मनचाहा एजुकेशन क्या बच्चे को दे पाते हैं? नहीं, हम सभी लोग नहीं दे पाते हैं। तो ये जब चीज मनचाहा नहीं हो रहा है तो नीड, उसके बाद हम लोगों का क्या होता है? सेविंग हमेशा ड्रीम से जुड़ा हुआ रहता है। क्या सपना पूरा होगा सर? ये चीज मनचाहा होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, तो क्या आपका सपना कभी पूरा हो सकता है? सपना में होगा कि एक बंगला हो मेरे पास, बहुत शानदार बंगला, करोड़ों का बंगला, एक करोड़ों की कार हो और लगभग करोड़ों रुपया का बैंक बैलेंस हो, क्या ये सब हो पाएगा? क्या हो पाता है सब लोगों का? नहीं हो पाता। कारण एक ही है कि ऐसा नहीं कि हम लोग कमाते नहीं है, लेकिन हम जो ये अपनी जरूरत की सामान कोई मार्केटिंग करते हैं, परचेज करते हैं, सब जरूरत के सामान मतलब रोटी, कपड़ा, मकान के लिए हम लोग कहीं ना कहीं कहाँ से रिलेटेड है? मार्केट से। मार्केटिंग मतलब तेल, नमक, हल्दी, मसाला, मिर्ची, धनिया, अगरबत्ती, धूप, कपड़ा, जूता, चप्पल, जो भी चीज़ है मकान बनाने के लिए, ईटा लाना है, सीमेंट लाना है, सरिया लाना है, पेंट लाना है, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ मार्केट से हम लोग उस सामान को खरीदते हैं। और बच्चे को भी पढ़ाते हैं, कॉपी लाना, कलम लाना, बच्चे को मतलब खाने का खर्चा देना, वो कहीं ना कहीं आपका वो प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ रहता है, और वो प्रोडक्ट हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, है ना सर? मार्केट। और ये मार्केट हमारा क्या है सर? ट्रेडिशनल व्यापार है। इसमें क्या होता है थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। यहाँ पे कंपनी होती है, सामान बनाती है, किसके लिए? हम जैसे कंज्यूमर के लिए। लेकिन हम जैसे कंज्यूमर को एक सामान का आवश्यकता होता है तो हम लोग जाते कहाँ हैं? क्या डायरेक्ट कंपनी से ले पाते हैं क्या सामान को? नहीं जाते हैं। एक छोटा सा रिटेलर के पास, और रिटेलर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर जाता है डीलर के पास, डीलर जाता है सीएनएफ के पास, तब जाके कंपनी से सामान आप तक आता है। लेकिन आज मार्केट में कोई सामान आता है तो क्या है? आप जाके डायरेक्ट सामान खरीदते हैं? किसी सामान को नहीं खरीदते जब तक कि आपके नॉलेज ना हो कि ये सामान हमारे लिए क्या है। मान लीजिए सपोज कोई साबुन है, ये सैनिटाइजर है आपका, ये किस काम के लिए है? कैसे पता चला? हम लोग को कहीं ना कहीं एडवर्टाइज के माध्यम से जानकारी हो गया कि ये जो है हाथ में लगाने के लिए है, ये बैक्टीरिया नाशक है, या कोरोना वायरस या बहुत तरह की बैक्टीरिया को, तो हम लोग जाते हैं मार्केट में, भाई सैनिटाइज दो। इससे पहले हम लोग सैनिटाइज जानते थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते, जबकि मैं एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था कि सैनिटाइज होता है क्या भाई। लेकिन ये कोरोना सबको सिखा दिया, और कहीं ना कहीं ये कहाँ से है? एडवर्टाइज के माध्यम से हमको जानकारी हुई। टीवी में, मोबाइल में, चाहे जैसे भी हो, हर चीज के बारे में सैनिटाइज कीजिए, मुंह धोइए, हाथ धोइए। ये कहीं ना कहीं आज हम लोग विज्ञापन के माध्यम से सीखते हैं। ये विज्ञापन करने में क्या कंपनी को खर्च नहीं होता है क्या? ये बात बताइए, क्या सर खर्च होता है कि नहीं होता? यस या नो सर? और ये रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, ये बीच वाले भाई साहब लोग हैं, क्या हमारा सेवा कर रहे हैं? नहीं ना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये लोग भी अपना अपना कुछ ना कुछ इनकम 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपये 10 रुपये हर सामान पे लेते हैं। तो इसी तरह या 10% के हिसाब से 5 का सामान आप तक आते आते 10 हो जाता है, 50 का सामान 100 हो जाता है, 500 का सामान 1000 हो जाता है। मतलब 500 रुपया कहाँ जा रहा है? ये मिडिलमैन के घर में। एक एडवर्टाइज से लेके रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोग खा जाते हैं। मतलब आपकी जिंदगी भर का 50% कमाई कहीं ना कहीं कहाँ गया भाई साहब? ये मार्केट में, बिचौलियों में गया। तो कहने का मतलब है ये 20% लोग हैं और 80% लोग हैं हम जैसे कंज्यूमर। और यही लोग 80% लोगों का मनचाहा कुछ भी नहीं होता और सपने को भी पूरा नहीं करता है। लेकिन ये 20% लोग पैसे के बदौलत मतलब पैसे और मतलब नॉलेज के बदौलत क्या करता है? हम जैसे 80% लोगों का शोषण करके ये लोग अपना मनचाहा भोजन भी करता है, मनचाहा कपड़े भी पहनता है, मनचाहा एजुकेशन भी बच्चे को देता है, मनचाहा घर पे भी जाता है और अपने सपने को भी पूरा करता है। क्या सर? लेकिन एक बात बताइए भाई साहब, ये 50% पैसा आपको यदि मिलने लगेगा, बचना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या आपका भी सपने को पूरा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मनचाहा आपका भी हो सकता है क्योंकि आप जितना
भैया 50% पैसा तो ये लोग खा जाता है। ये आपके पैसे से, आज जैसे राजनीतिक नेता का गिरी है तो अभी हम किसी ना किसी पार्टी को जिता देंगे, लेकिन ये सिस्टम हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। हम लोग क्या आर्थिक दृष्टि से आजाद हैं? सोच के देखिए, राजनीतिक दृष्टि से कभी इसको जिता देंगे, कभी उसको जिता देंगे, लेकिन इसका कभी चुनाव नहीं होता, कभी इलेक्शन नहीं होता। वैसे ये सिस्टम ही है कि हमको इस सिस्टम से आना, खरीदारी करना पड़ेगा। लेकिन ये सिस्टम हम लोग के पास पहले था, लेकिन आज हमारे पास एक नया सिस्टम आया भाई साहब। क्या उस सिस्टम को जानना चाहेंगे? और उससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। जिस तरह आज मेरा बदला, आज कुछ चेंज हुआ, हमारे वीरेंद्र सर का चेंज हुआ, तो क्या आप लोग भी बदलना चाहेंगे? क्या उस सिस्टम को जानना चाहेंगे? वो सिस्टम है क्या है भाई साहब? ये है RCM, मतलब राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, जिसको बोलते हैं आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। बस थोड़ा सा चेंज हो गया भाई साहब कि यहाँ पे कंपनी के बीच में काम करने वाले लोगों को कंपनी ने सिस्टम से हटा दिया। कंपनी बोलती है हम सामान बनाते हैं, आप यूज करते हो, 10 कदम हम चलते हैं, 2 कदम आप चलो, आप मेरा PUC से सामान लो। क्या होगा, हम बीच वाले को जो पैसा देते थे 50% पैसा, हम वो पैसा आपको दे देंगे। ना हम एडवर्टाइज करेंगे, ना हम कोई CNF को रखेंगे, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर, ना होलसेलर, ना रिटेलर को। आप मेरे PUC से डायरेक्ट सामान लो। क्या होगा, हम भी 5 का सामान आपको 10 में देंगे, 50 का सामान 100 में देंगे, 500 का सामान 1000 में देंगे। ये 500 रुपया जो बीच वाले खा लेते थे, वो पैसा हम आपको एक सिस्टम के माध्यम से दे देंगे। तो क्या सर ये सिस्टम अच्छा है कि नहीं? क्या चेंज हम लोग को करना चाहिए कि नहीं चाहिए सर? साथ में आपको ये सिस्टम को छोड़ के इस सिस्टम में क्यों आना चाहिए थोड़ा सा बता देते हैं। इस सिस्टम में आपको बिल नहीं मिलता है, नो बिल। उसके बाद यहाँ पे आपको पहला जो है बिल मिलेगा। क्या सर बिल मिलता है कि नहीं मिलता है? उसके बाद यहाँ पे MRP से आपको कम पे सामान नहीं मिलेगा ट्रेडिशनल व्यापार में, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको सामान मिलता है, मतलब कम दाम पे मिलता है, लो प्राइस पे। उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेसी होने का चांस ज़्यादा होता है ट्रेडिशनल व्यापार में, क्योंकि बीच वाले बहुत सारे लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेसी करते हैं। यहाँ पे आपको 100% सामान मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच वाले कोई है नहीं, सीधा सामान आपको गया भैया, बिल मिला, उसमें डुप्लीकेसी कोई नहीं कर सकता है। उसके बाद डुप्लीकेट सामान खाएंगे तो क्या होगा, डिजीज होगा कि नहीं? और यहाँ पे आप 100% सामान खाएंगे तो क्या हेल्थ मिलेगा कि नहीं? सबसे बड़ा जो चीज मिलेगा आपको स्वास्थ्य मिलेगा, और स्वास्थ्य से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। और हेल्थ के ऊपर पे हमारी कंपनी किस पे काम कर रही है? न्यूट्रिशन के ऊपर पे काम कर रही है। सबसे बड़ा जो हमारे घर पे यूज होने वाला तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया और सब्जी मसाला, ये क्योंकि हमारे शरीर में जाता है, इससे कई तरह का बीमारी आपका दूर होता है। लेकिन आज मार्केट का जो तेल खा के हम लोग को कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, हार्ट का बीमारी बढ़ रहा है, ब्रेन हेमरेज की समस्या हो रही है, पैरालिसिस की समस्या हो रही है, कैंसर जैसी समस्या हो रही है, मतलब बहुत सारी समस्या आपका सिर्फ हमारे तेल, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया और मसाला खाने से आपका सॉल्व हो सकता है। और सब्जी भी